ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता को युद्ध का शंखनाद कहा जाता है और इस गीता को मानने वाले, इस गीता के अनुयायी कायर कहे जाते हैं। क्यों? गीता का जो उदय हुआ है वह युद्ध भूमि से हुआ है और गीता का जो युद्ध भूमि से उदय होने का एक कारण था। यह कृष्ण ने गीता का उदय के साथ ही एक संकेत भी दिया था, आने वाले युगों का गीता के द्वारा से दिया था, क्योंकि आने वाले समय में तुझे युद्ध ही करना है। और जब कृष्ण ने सामने देखा कि मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, मेरे भ्राता बंधु खड़े हुए हैं, मेरे नाते रिश्तेदार खड़े हुए हैं, मेरे जिन्हें भी मेरे को मारना है, जिन पर मुझे तीबाण चलाने हैं, जिनका मुझे संहार करना है, वह सारे के सारे मेरे बंधु बांधव, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। तो कृष्ण ने एक मन में जिज्ञासा जागती है कि मनुष्य जो भी अर्जित करता है, वह युद्ध में राज्यों को जीतता है, वह धन का अर्जन करता है, या जो भी वह जीतता है या अर्जित करता है जीवन में, वह किसके लिए करता है? वह अपनों के लिए करता है, अपने सगे संबंधियों के लिए करता है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि जब मैं जीवन में अगर इस राज्य को जीत कर प्राप्त भी कर लूँगा तो बिना सगे संबंधियों के यह राज्य मेरे किस काम का होगा। तो कृष्ण ने वहाँ पर हथियार डाल दिए, अर्जुन ने वहाँ पर हथियार डाल दिए कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तब कृष्ण ने यही बताया था कि युद्ध ही तेरा कर्म है, युद्ध ही तुझे करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ यह रणभूमि और यह आने वाला समय जो है यह युद्ध का ही है। क्योंकि द्वापर का वह युग जो था जिसमें बंधु बांधवों का मैत्री हुआ करती थी, रिश्तों को महत्व दिया करते थे, वह अब समाप्त हो गया है और आने वाला युग जो आरंभ हो रहा है यह कलयुग का समय है। और इस कलयुग में तुझे अपने सगे संबंधियों से ही युद्ध करना होगा। यह युद्ध किसी भी रूप में हो सकता है, यह छद्म रूप में भी हो सकता है, लेकिन जो आने वाला युग है वह युग तेरे बंधु बांधवों से ही युद्ध का युग है। यह तेरे बंधु बांधव जो हैं, तेरे सगे संबंधी जो हैं, यही तुझे युद्ध के लिए बार बार प्रेरित करेंगे और युद्ध के लिए ललकारेंगे और तुझे मजबूर करेंगे। तो युद्ध से कभी नहीं भाग सकता। कृष्ण ने ही बताया कि अगर तू इस युद्ध को नहीं लड़ता और तेरे जो यह विचार हैं अपनों के, इसको संसार नहीं मानेगा। संसार तो कहेगा कि युद्ध की डर की वजह से कायर था, इसलिए रणभूमि से मैदान छोड़कर भाग गया, तुझे लोग कभी भी सम्मान नहीं देंगे और वह तुझे बार बार अपमानित करेंगे। तो यह तेरा अपमान बार बार होना तेरे इस युद्ध भूमि में एक बार मृत्यु से बहुत बुरा है, क्योंकि इस रणभूमि में तो तू एक बार मरेगा, लेकिन उस अपमान से तुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने तैयार किया और अर्जुन ने युद्ध लड़ा और विजयी हुए, पांडव विजयी हुए। लेकिन उसी गीता को मानने वाले आज कायर कहे जाते हैं। क्यों कायर कहे जाते हैं? जिस हमारे महान ग्रंथ का जो आगाज हुआ वह युद्ध के लिए हुआ, वह रणभूमि में हुआ, लेकिन हमारे जो धर्म के जो कथावाचक हैं, जो हमारे धर्म को प्रचारक हैं, जो धर्म की बातें समाज को ज्ञान में देते हैं, इन्होंने इस रणभूमि से उत्पन्न गीता को भी अध्यात्म में ले गए। अध्यात्म
अध्यात्म के स्थान पर है। अध्यात्म होता है जब आपसे किसी से युद्ध ना हो, लेकिन आज तो हमारे को हर पल युद्ध करना है। अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हमें सदैव तत्पर रहना है, क्योंकि जब धर्म संकट में हो, धर्म रक्षा के लिए महाभारत में ही एक मंत्र दिया गया है, अहिंसा परमो धर्म तथैव धर्म हिंसा च। अर्थात हमारा धर्म शांति का प्रतीक है। हम शांति चाहते हैं, शांति ही हमारा परम धर्म है। लेकिन जब धर्म रक्षा की बात आए और जब धर्म पर आघात हो और जब धर्म पर वार हो, तो हिंसा ही शांति से बड़ा धर्म होता है। आज हमारा भारत, हमारा सनातन धर्म स्वयं में सिकुड़ रहा है। हमारा सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए चारों तरफ से वार पे वार किए जा रहे हैं। और हम जो सनातन धर्म के लोग हैं, आज हम एक मंत्र को मानकर, गीता में कृष्ण की बातों को मानकर, कृष्ण की यह बातें सिर्फ कृष्ण की बात लीला कृष्ण ने वह रसिया बनाकर हम कृष्ण को भी, कृष्ण की नीति को भी शांत करने में लगे हुए हैं। कृष्ण बस राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, बस और कुछ नहीं। बस कृष्ण जो हैं वह राधा के प्रेमी थे, वह राधा से उन्होंने पूरे जीवन में प्रेम करा। बस इसी प्रकार की हम कथाएं सुना करके सनातन धर्म के लोगों के अंदर एक नकारात्मकता भर रहे हैं। इसे कायरता कहते हैं। और इतनी कायरता भर दी है, इतनी कायरता भर दी है कि आज हम अपने ईश्वर के क्या हैं, रूप हैं, उनको भी नहीं पहचानते। आज हम, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया, आने वाले समय में हमें किस प्रकार चलना है, इस संदेश को भी नहीं जानते। इस तरीके से हमें इतना कायर बना दिया है कि आज हमारे को कोई कायर भी कहता है, कोई हमें डरपोक भी कहता है, तो भी हम चुपचाप सुन लेते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। जरा से भी संकट आता है तो हम अपना घर बार छोड़ पलायन की ओर भागने लगते हैं। तो ऐसे हैं गीता को मानने वाले। जिस ग्रंथ की, जिस महान ग्रंथ की, धर्म ग्रंथ की आरंभ युद्ध भूमि से शुरू हुआ हो और उसको मानने वाले कायर कहे जाएं, पलायन करता कहे जाएं, जरा से संकट आने पर, थोड़ा सा संकट आने पर पलायन की ओर भागने लगें, तो यह तो गीता का ही अपमान है। क्योंकि गीता तो स्वयं युद्ध भूमि से तैयार हुई है, युद्ध भूमि से निकल कर आई है, आपके युद्ध का मार्गदर्शन करती है। और गीता अन्याय की बात नहीं कहती, गीता धर्म की रक्षा की बात कहती है, क्योंकि धर्म ही हर प्राणी को सुखी कर सकता है। तो यह सत्य है कि गीता युद्ध का शंखनाद है, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ से निकली थी और गीता का प्रवचन पूरा होते के साथ ही युद्ध शुरू हो गया था। तो गीता जो है युद्ध का शंखनाद है, और इसको मानने वाले गीता के अनुयायी कायर हैं, पलायन करता हैं। यह एक पर विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों है। आप स्वयं भी विचारिए और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कहें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।